हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेज में। तो दोस्तों, मैं संजय सिंह, लेक्चरर इंग्लिश जीएसएस तसई लेकर हाजिर हूँ आज का नया वीडियो 12th क्लास के लिए, द नोबल नेचर। तो छात्र, आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण राजस्थान सरकार के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा दोबारा से पुनः संशोधित सिलेबस डाला गया है। 40% सिलेबस को हटा दिया गया है। उसमें जो 12th क्लास की 5 पोएम हैं, उनमें से 2 पोएम्स को हटा दिया गया है। द स्नेयर और ए बॉयज सॉन्ग, इन दोनों पोएम्स को कोर्स से अलग कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब आपको केवल 3 पोएम्स को पढ़ना है और 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी भी फॉर्म अप्लाई करने की डेट आ चुकी है। यानी सामान्य शुल्क से 30 नवंबर 2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं द स्नेयर पोएम के द नोबल नेचर पोएम को लेकर के यहाँ उपस्थित हूँ। तो आज हम विस्तृत बात करते हैं द नोबल नेचर, जो कि बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। बेन जॉनसन जो पोइट हैं, वो इस पोएम में प्रकृति का महत्व बताते हैं। प्रकृति में से 2 सिंबल्स लेते हैं, ओक ट्री और लिली। इन दोनों सिंबल्स को लेकर के वो बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की पोएम द नोबल नेचर। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ऑक। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेन जॉनसन जो इसके पोइट हैं, वो कहते हैं इट इज नॉट ग्रोइंग, यानी मनुष्य का जो जीवन है उसको इट इज नॉट ग्रोइंग, ये नहीं बढ़ने वाला होना चाहिए। ग्रो मीन्स बढ़ना, इज मीन्स एंड नॉट मीन्स नहीं, यानी मनुष्य का जो जीवन है वो नहीं बढ़ना चाहिए लाइक ए ट्री, उस पेड़ के समान। लाइक मीन्स जैसे या समान, ए ट्री एक पेड़ के समान। कौन से पेड़ के समान? एन बल्क, जो व्यर्थ में बड़ा होता है। डॉथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ऑक, यानी मनुष्य के जीवन को केवल ऑक वृक्ष, यहाँ से आप अर्थ लेंगे, ऑक एक पेड़ का नाम है, तो ऑक पेड़ के समान लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय तक खड़ा होने वाला जिस प्रकार ऑक वृक्ष है, उस प्रकार मनुष्य का जीवन इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, यानी इस ऑक पेड़ के समान मनुष्य का जीवन नहीं होना चाहिए। कैसा? बल्क, लंबे समय तक रहने वाला। जैसे ऑक पेड़ है 300 ईयर, जो 300 सालों तक जिंदा रहता है। ऑक ट्री 300 सालों तक जिंदा रहता है, लेकिन टू फॉल, लास्ट में फॉल हो जाता है, गिर जाता है। ए लॉग, किसके समान? एक लट्ठे के समान। लॉग, लट्ठा या पेड़ की जो पीड़ कहते हैं उसको लॉग बोलते हैं। तो लास्ट में ये पेड़ फॉल हो जाता है, गिर जाता है। ए लॉग एट लास्ट, अंत में एक लॉग की तरह, एक लट्ठे की तरह। ड्राई, कैसा? सूख करके। बाल्ड, बाल्ड माने वैसे गंजापन होता है, लेकिन यहाँ पर बाल्ड का मतलब है पत्तियों से रहित होना। तो ये जो पेड़ है 300 सालों तक जिंदा रहता है और लास्ट में सूख करके, पत्तियां रहित होकर के, एंड सियर, और मुरझा करके टूट जाता है, एक लट्ठे की तरह गिर जाता है। तो ऐसा हमारा मनुष्य का जीवन, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, यानी मनुष्य का जीवन ऑक पेड़ के समान नहीं होना चाहिए, यानी लंबा नहीं होना चाहिए। जैसा कि ऑक ट्री लास्ट में सूख करके और पत्तियां रहित होकर के और मुरझा करके गिर जाता है, ऐसे मनुष्य का जीवन भी नहीं होना चाहिए। यानी सारगर्भित जीवन होना चाहिए मनुष्य का, चाहे शॉर्ट ही क्यों ना हो। तो ऑक ट्री के समान नहीं होना चाहिए। तो किसके समान होना चाहिए? सेकंड स्टेंजा में हम देखते हैं ए लिली ऑफ ए डे, मनुष्य का जीवन किसके समान होना चाहिए? ए लिली। लिली क्या है? एक फूल का नाम है। तो ए लिली ऑफ ए डे, हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन एक लिली के फूल के समान होना चाहिए, चाहे ए डे, एक दिन का ही क्यों ना हो। यानी जीवन शॉर्ट
हो, लेकिन कैसा होना चाहिए? सार गर्भित होना चाहिए। यानी मनुष्य चाहे कम समय तक जिंदा रहे, लेकिन जितने भी समय वो जिंदा रहे, मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए। किसके समान? ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन के लिली के फूल के समान। लिली से कंपैरिजन क्यों की है? कि लिली का जो फूल है वो एक ही दिन, लिली का फूल एक ही दिन जिंदा रहता है। ए लिली ऑफ ए डे इज फेरियर, फेयर सुंदर, ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है फार इन ए मई के महीने में, वसंत के महीने में ये ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। कौन? लिली का फूल। लाइफ चाहे एक दिन की होती है, एक दिन में ही ये मुरझा जाता है, एक दिन पूरे दिन खिलने के बाद शाम को ये मुरझा जाता है, लेकिन मई के महीने में, वसंत के महीने में ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ऑल्दो इट फॉल, यद्यपि ये भी गिरता है, यानी ओक का पेड़ भी नष्ट होता है लेकिन वो बहुत लंबे समय में होता है, और जो लिली का फूल है, ऑल्दो यद्यपि, इट फॉल ये भी गिर जाता है, एंड डाई और मर जाता है, खत्म हो जाता है, दैट नाइट उसी रात को। यानी एक दिन खिलता है ये फूल, लेकिन बसंत के महीने में बहुत ही मनमोहक, लोगों को प्रसन्नता देने वाला होता है, दैट नाइट उसी रात को ये खत्म हो जाता है। तो इट वाज द प्लांट, ये एक ऐसा पौधा होता है लिली का जिसमें ये फूल लगते हैं, एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यानी लिली का पौधा जिसमें ये फूल लगते हैं, ऑफ लाइट किसका सिंबल है? प्रकाश का सिंबल होते हैं, प्रकाश देने वाले होते हैं। यानी मनुष्य का जीवन ऐसा हो जो शॉर्ट चाहे भले ही हो, लेकिन दूसरे लोगों को प्रसन्नता देने वाला हो और दूसरों के जीवन में उजाला लाने वाला हो, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। किसके समान? लिली के फूल के समान। तो दोस्तों यहाँ पर आप प्रकृति के दो उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, एक तो ओक ट्री और दूसरा है लिली। तो मनुष्य का जीवन किसके समान होना चाहिए? लिली के फूल के समान सारगर्भित और मीनिंगफुल होना चाहिए। ओक के पेड़ के समान व्यर्थ 300 सालों तक जीवन जीना बेकार है। तो यहाँ पर कवि ने इन दोनों सिंबलों में लिली के फूल को ज़्यादा श्रेष्ठ माना है। तो चलिए अब इनके क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं कि इस पोएम में क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डज एन ओक फॉल एट लास्ट, यानी हाउ कैसे, एन ओक एक ओक का पेड़ फॉल गिर जाता है, एट लास्ट अंत में, यानी ओक का पेड़ अंत में किस प्रकार गिरता है? एन ओक फॉल्स, प्रश्न से ही आंसर बनाएं। एन ओक डज को हटा देंगे, फॉल में एस लगा देंगे, तो एन ओक फॉल्स, ओक का वृक्ष गिरता है, लाइक ए लॉग, किसके समान? लाइक मीन्स समान, ए लॉग एक लट्ठे के समान, ड्राई सूख करके, बाल्ड पत्तियां रहित होकर के, एंड शेयर मुरझा करके। तो आपको ये तीन शब्द याद रखने हैं, ड्राई, बाल्ड और शेयर। तो ओक का जो पेड़ है वो एक लॉग के समान सूख करके, पत्तियां रहित होकर के और मुरझा करके गिर जाता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपको कंटेस्ट हो जाना चाहिए, एन ओक फॉल्स लाइक ए लॉग, ड्राई, बाल्ड एंड शेयर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, हाउ इज लिली बेटर देन एन ओक, हाउ कैसे, इज लिली बेटर, लिली का जो पुष्प है वो कैसे बेहतर है, देन एन ओक, ओक के बजाय। दोनों में कंपैरिजन है, दोनों की तुलना की जा रही है कि लिली का जो पुष्प है वो ओक के बजाय क्यों श्रेष्ठ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये आंसर दे सकते हैं कि ए लिली इज ए सिंबल, कि लिली का फूल है वो एक सिंबल है, एक प्रतीक है ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, किसका? सार गर्भित जीवन का, अर्थ रहित जीवन का सिंबल है क्या? ए लिली। ए लिली इज ए सिंबल ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, वाइल जबकि एन ओक इज ए सिंबल ऑफ मीनिंगलेस। तो यहाँ मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, ओक जो वृक्ष है वो सिंबल है किसका? मीनिंगलेस लाइफ का, अर्थहीन जीवन का। सो इसलिए लिली इज बेटर देन एन ओक, लिली का पुष्प बेहतर है देन एन ओक, किसके बजाय? ओक के बजाय। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर आप इन प्रश्नों को कंठस्थ करके इस पोएम में से आने वाले प्रश्नों को हमेशा इसके लिए तैयार कर सकते हैं, एग्जाम में कंप्लीट रूप से आप इनको सही कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की,
व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लिली, लिली की क्वालिटी क्या है, व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हैं, द क्वालिटीज गुण ऑफ ए लिली, लिली के फूल के गुण क्या क्या हैं। आंसर, लिली इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो लिली का जो फूल है वो ब्यूटीफुल फ्लावर है, सुंदर फ्लावर है। इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता, कास्ट ए स्पेल, कास्ट ए स्पेल का मतलब होता है प्रभाव डालना, ये एक ईडियम है, कास्ट ए स्पेल जादू करना या प्रभाव डालना। इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता, कास्ट ए स्पेल एक जादू सा डालती है, एक प्रभाव डालती है ओनस हमारे ऊपर। इट हैज शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ स्पन, इट हैज यानी ये जो लिली का फूल है वो रखता है शॉर्ट छोटा लेकिन मीनिंगफुल लाइफ स्पन, यानी इसका जो जीवन चक्र है वो कैसा है, मीनिंगफुल है, अर्थ युक्त है, सार गर्भित जीवन चक्र इसका होता है, किसका, लिली के फूल का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वाई इज एन ऑक्स लाइफ यूजलेस, वाई क्यों, एन ऑक्स लाइफ ओक का जीवन यूजलेस क्यों है, ओक के वृक्ष का जीवन व्यर्थ क्यों है। एन ओक इज ए सिंबल ऑफ वर्थलेस लाइफ, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ओक का जो जीवन है वो ओक इज ए सिंबल, एक प्रतीक है ऑफ वर्थलेस लाइफ, यानी अर्थहीन जीवन का प्रतीक है क्या, ओक। इट लिव्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ये जिंदा रहता है ए लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय तक, ऑफ 300 ईयर्स 300 सालों तक, बट लेकिन फॉल्स गिर जाता है एज ए ड्राई एंड बाल्ड लॉग, अंत में ये सूख करके और पत्तियां रहित होकर के ये लॉग एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है, तो ये यूजलेस और मीनिंगलेस पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सिंबल्स डज द पोएट ड्रा फ्रॉम नेचर, व्हाट सिंबल्स क्या प्रतीक, डज द पोएट कवि ड्रा खींचता है या लेता है, फ्रॉम नेचर प्रकृति से कवि क्या क्या सिंबल लेता है। द पोएट ड्रॉज 2 सिंबल्स, कवि 2 सिंबल लेता है फ्रॉम नेचर प्रकृति से, कौन कौन से हैं वो। फर्स्ट पहला है ए लिली, एक लिली का फूल, एज ए मीनिंगफुल एंड शॉर्ट लाइफ, जो कि एक सारगर्भित और छोटे जीवन को बताती है, क्या, लिली का फूल। सेकंड जो प्रतीक है एन ओक, वो ओक का वृक्ष है, एज ए वर्थलेस एंड लॉन्ग लाइफ, जो एक सारहीन और लंबे जीवन का प्रतीक है ओक। तो दोस्तों ये थी आपकी द नोबल नेचर पोएम, जो कक्षा 12 के आने वाली परीक्षा यानी 2021 में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पोएम रहने वाली है, क्योंकि आपकी कुल 5 पोएम में से 2 पोएम्स को हटाया जा चुका है, और आपके जो बोर्ड परीक्षाओं के जो आवेदन हैं वो भी 30 नवंबर तक आपके भरे जाने हैं। सामान्य फीस से 30 नवंबर उनकी लास्ट डेट है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लगातार आपके अपना YouTube चैनल संजय सर क्लासेज। नमस्कार, धन्यवाद।